अननोन कांस्टेंट पे। हाय गाइस, हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन कांस्टेंट्स। अब अननोन कांस्टेंट्स के बेसिस पे अननोन कांस्टेंट्स हमें निकालने होंगे, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई इक्वेशन, कोई ना कोई रिलेशन चाहिए रहेगा। चाहिए रहता है कि नहीं चाहिए रहता है अननोन कांस्टेंट निकालने के लिए? यस Yes, सर। sir. चाहिए रहता है। Yes, sir. अभी हमने क्या रिलेशन पढ़ा है कि जब हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्मेट में दी हो, प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C1, वो C1 कह रहा हूँ, C2 इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन है, तो अगर इंटरसेक्टिंग है या फिर यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसके लिए क्या कंडीशन थी? So A1 by A2 is Sir, not A1 equal by to Not B1 by equal to A1 by equal A2 to is B1 not by equal B2 to and equal to B1 by B1 B2। by बहुत अच्छे। और ओवरलैपिंग के लिए क्या कंडीशन थी, या कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशन थी? A1 equal to B1 A1 equal to B1 by बताओ, सारे A1 बताओ। by A1 by A1 A2 by Ma'am, A2 A1 is equal to should B1 by B1 B2 by B2 is equal is to equal C1 to by to C1 C1 C2। by C2. C2, ठीक है। A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, ठीक है। सिमिलरली पैरेलल के लिए क्या कंडीशन थी? पैरेलल या फिर A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not B1 by equal to B2 not equal to C1 C1 by by C2. C2। वेरी गुड। पैरेलल के लिए A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। तो हमारे पास ये तीन कंडीशंस हैं। आउट ऑफ दीज थ्री कंडीशंस वी हैव टू यूज द वन प्रोवाइडेड in the question and we have to find the value of unknown constants। हमें A1 की, B1 की, C1 की, A2 की, B2 की, C2 की, इनमें से कोई एक अननोन कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू निकालनी है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा इसके बेसिस पे। देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? डज नी इफ फॉर विच वैल्यू ऑफ A एंड B फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब क्या दिया हुआ है कि इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कितने हैं? infinite। इनफाइनाइट। तो हम लिखेंगे फॉर A1 upon A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, ठीक है। अब A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2, वेरी गुड। B1 की, 3, C1 की -7। वेरी गुड। तो हमें इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होगा। ये क्या आएगा? 2x plus 3y minus 7 equal to 0 and this will be a minus b into x plus a plus b into y minus 3a plus b minus 2 equal to 0। यही होगा? yes, हाँ बच्चों। तो a2 की वैल्यू क्या हो गई? A minus a B minus b। b2 की क्या हो गई? A plus B वेरी गुड। c2 की क्या हो गई? -3a माइनस ऑफ B 3a plus 2 प्लस b माइनस b 2। -2। वेरी गुड। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए ये कंडीशन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू -7 अपॉन -3a प्लस b माइनस 2। यही लिखेंगे? yes, वेरी गुड। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। yes, राघवन, डाउट है कोई? सर मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था सर, फिर से समझा दो। कुछ नहीं करना है इसमें। हमें ये गिवन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाल के कंडीशन में पुट कर रहे हैं बस, ठीक है। जो इसकी कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, जैसे ही इसमें पुट करेंगे हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी। क्या? 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। ये आ जाएगी। समझ आया सबको? यस सर। हाँ। yes, अब जैसे ही हमारे पास ये आई, क्या हम ये कह सकते हैं
कि इसको हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दें, फिर इसको इसके साथ कंपेयर कर दें, या इसको इसके साथ कंपेयर कर दें, कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस Yes. जब हमारे पास कोई भी तीन वैल्यू इक्वल होती है, सपोज x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि x इक्वल टू वाई भी पॉसिबल है, y इक्वल टू जेड भी पॉसिबल है, और x इक्वल टू जेड भी पॉसिबल है? यस सर। हम किसी को भी Yes, sir. इक्वेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहली दो एक्सप्रेशन जो है उन्हें इक्वेट करते हैं। 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। क्या होगा अगला स्टेप? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। Yes, sir. वेरी गुड। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू ए प्लस बी, 2 into a plus b is equal to 3 into a minus b, implies that 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b. a वाली टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे, b वाली एक तरफ ले जाएंगे। क्या मैं कह सकता हूं that 3b plus 2b is equal to 3a minus 2b, 3a minus 2a? Yes, sir. ये माइनस Yes, था, b sir. वाला इधर जाके प्लस, ये प्लस था इधर जाके माइनस, तो क्या मैं ये कह सकता हूं that 5b is equal to a? Yes, sir. ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, ठीक है बच्चों? Yes, sir. हाँ, इसके बाद हमारे पास एक और इक्वेशन आएगी जिसको हम यूज करेंगे। हमें दिया क्या हुआ था यहाँ पे? हमें यहाँ पे दिया हुआ था, हमें यहाँ पे दिया हुआ था 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। वेरी गुड, हमें ये दिया हुआ था। फिर हम इसे इक्वेट करेंगे, तो अब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। हमारे पास अभी आ गया था 5b इज इक्वल टू a, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई थी। सेकेंड, ध्यान से देखो, 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, अगेन क्या होगा? Cross Cross क्रॉस multiplication. मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू a माइनस b, implies that 2 into 3, 6a. very good, plus 2b. minus Minus 4. is equal Four. to 7a minus 7b, very good। अब फिर से क्या करेंगे? सबको a को एक तरफ ले लेते हैं, b को एक तरफ ले लेते हैं, या फिर सबको एक तरफ ही ले लेते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं that 6a minus 7a plus 2b plus 7b minus 4 equal to 0? Yes, sir. Yes, sir. Very good, implies that minus a plus 9b minus 4 equal to 0? कह सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. 6 Yes, minus sir. 7 minus 1, 2 plus 7 9 and minus 4 as it is। अब यहाँ पे ये इक्वेशन 2 हो गई। अब मैं इक्वेशन 1 को अगर यूज करूं इक्वेशन 2 में, तो क्या होगा? a की वैल्यू क्या है? 5b। 5b. पुट कर दे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस 5b प्लस 9b माइनस 4 इक्वल टू 0। कैन आई से दैट 4b माइनस 4 इक्वल टू 0? Yes, Yes, sir. sir. तो कैन आई फर्दर से दैट 4b इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 1? Yes, sir. कह सकते हैं। अब b इक्वल टू 1 यहां पुट कर दो यूजिंग b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो 5 into 1 equal to a implies that implies that a की वैल्यू क्या आ गई? 5। 5. तो फाइनल आंसर क्या आ गया? therefore a is equal to 5 and b is equal to 1. 1। समझ आया सबको? सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने किया, So, हाँ बेटा can you explain it again? बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने ये देखा कि हमें यहाँ पे गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है, जिसमें से वन इक्वेशन हैज ए बी
ए एंड बी, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हमने कंडीशन लगाई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यही होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। यस Yes, सर। sir. यस तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू लिख ली हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये वैल्यूज लिखी हमें पता लग गया कि ये रेशोज आपस में इक्वल होंगी, तो हमने ये रेशो इक्वल कर दी। उसके बाद हमने ये स्टेप लिखा कि जब हम तीनों रेशोज को इक्वल कर रहे हैं तो मैं उनमें से दो को आपस में इक्वल करके इक्वेशन बना सकता हूं। यस सर। बना दी Yes, इक्वेशन, sir. इन दोनों को इक्वेट किया और आपस में इक्वेशन बना दी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सामने समझ आ रहा है बच्चे? Yes, sir. हाँ, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, और जब इन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास आया 2/a-b इज इक्वल टू 7/3a+b-2। हमने इक्वेट किया इनको, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसकी भी एक इक्वेशन क्रिएट हुई, वो थी ये वाली इक्वेशन क्रिएट हुई, ये इक्वेशन क्रिएट हुई। यस सर। एट द एंड जब ये फाइनल इक्वेशन आई हमने इसमें इक्वेशन 1 यूज कर ली, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यूजिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने ये वैल्यू जो यहाँ पे आई थी इक्वेशन 1 से उसे यूज कर लिया। जब हमने ये वैल्यू इसमें यूज करी तो हमारी b की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। जब हमारी b की वैल्यू आई, यही b की वैल्यू हमने दोबारा इक्वेशन 1 में पुट कर दी, जिससे हमें इक्वेशन 1 में पुट करी, जिससे हमें a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू आ गई 1। पर ये किस कंडीशन के लिए, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए ये ना जो उसमें लिखा हुआ था, Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओनली फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, जैसा इस इक्वेशन में लिखा हुआ है, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस दिस इज एप्लीकेबल, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस दिस इज एप्लीकेबल, ठीक है। Sir, हाँ बच्चे, ये वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? ये क्वेश्चन बेटा 3 मार्क्स का आ सकता है बहुत इजीली, बहुत इजीली 3 मार्क्स का आ सकता है। समझ आ गया सबको? Yes, sir. आ गया, Yes, इसे sir. नोट कर लो Sir. जल्दी से। इसके बाद तो तो इसकी इसको नोट presentation ऐसी होगी ना? है, प्रेजेंटेशन ऐसी होगी, और इसको नोट करने के बाद तुम्हें, इसको नोट करने के बाद तुम्हें 1 मिनट, नोट करने के बाद तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो ये हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस को तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उस क्वेश्चन के बेसिस पे कर सकते हो। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पे होंगे ये, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। तो अब उसे नोट कर लो, ठीक है। पीछे जाके मैं दिखा देता हूँ, उसे नोट कर लो। तो आप उसे पीछे जाके नोट कर लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ये आपका पूरा प्रोसेस है, इसे नोट कर लीजिए।